FTII की अवार्ड जीतने वाली कन्नाडा शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, जो चिदानंदा एस नायक ने डायरेक्ट की है, ऑस्कर्स 2025 के लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए क्वालिफाई हुई है। भूल भुलैया 3 ने पहले सोमवार को 17 करोड़ रुपए कमाकर बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाई। CJI-DY चंद्रचूड़ ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी का उनके घर गणपति पूजा पर आना कुछ गलत नहीं है और राजनीति में परिपक्वता की जरूरत है। एक पेंसिल्वेनिया कोर्ट ने एलन मस्क के अमेरिका PAC द्वारा आयोजित 1 मिलियन प्रतिदिन की लॉटरी को राष्ट्रपति चुनाव तक जारी रखने की अनुमति दी। US इलेक्शंस 2024 में ट्रंप और हैरिस पेंसिल्वेनिया में फाइनल कैंपेन कर रहे हैं, जहां हैरिस 19 इलेक्टोरल वोट्स पर नजर रख रही हैं और ट्रंप NC से शुरू करके पेंसिल्वेनिया और मिशिगन तक रैलीज कर रहे हैं। आज अमेरिकी लोग 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर के लिए वोट डालने जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ निर्णय देना नहीं है। कनाडा में एक पुलिस अधिकारी हरिंदर सोही को हिंदू मंदिर के बाहर खालिस्तान विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर निलंबित किया गया। तमिलनाडु के थुलासेंद्रपुरम में कमला हैरिस की जीत के लिए प्रार्थनाएं की गईं, जहां उनका पैतृक गांव है, जबकि अमेरिकी चुनाव 5 नवंबर को होने वाले हैं। अगर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों US इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज मेजॉरिटी नहीं हासिल करते तो काफी अनसर्टेनिटी हो सकती है। S जयशंकर ने कहा कि कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुआ हमला गंभीर चिंता का विषय है। न्यूयॉर्क के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में हिंदी के अलावा एक भारतीय भाषा का ब्लड पेपर पर होना तय है। 6 साल का बच्चा हैदराबाद में स्कूल के गेट गिरने से मरा, उसे अस्पताल ले जाते वक्त चोटों के कारण हुआ निधन। थाईलैंड ने भारत के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री की पॉलिसी को अनिश्चित अवधि के लिए एक्सटेंड कर दिया है, जिसमें वो 60 दिन तक वीजा के बिना रह सकते हैं। CBSE अगारतला में एक सब रीजनल ऑफिस खोल रहा है क्योंकि राज्य के स्कूल्स की बोर्ड एग्जाम्स में परफॉर्मेंस खराब रही है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया, जो चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए लकड़ी की क्षमता का परीक्षण करेगा। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई के भाई से 8 करोड़ का सलाह दिया गया, वरना जान से मारने की धमकी मिली। ब्रैम्पटन, कनाडा में हजारों लोग हिंदू समुदाय के समर्थन में एक रैली में जुटे, खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हिंदू सभा मंदिर पर हमले के विरोध में। उड़ीसा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सीमा दीवार में दरारें मिलीं, SII से सर्वे कराकर तत्काल मरम्मत की मांग की गई। अमेरिकी चुनाव से पहले उत्तर कोरिया ने मंगलवार को अपने पूर्वी समुद्र की ओर कई छोटे दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। आज से 4 दिन का छठ पूजा शुरू हुआ है। पहला दिन नहाय खाय है, जो कार्तिक शुक्ला पक्षा की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में DGP की चयन समिति के लिए नए अपॉइंटमेंट नियम 2024 को मंजूरी दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मदद मांगी क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर PM मोदी की सुरक्षा के लिए 90 मिनट तक उड़ान नहीं भर सका। मीशो को लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बताने वाली टी-शर्ट बेचने पर सोशल मीडिया पर जोरदार बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। अभिषेक बच्चन की फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक का ट्रेलर आया है, जिसमें वो नए एवटार में पॉटबेली के साथ लाइव ज्ञान देते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं ले सकती, चाहे फायदा ही क्यों ना हो। भारत और ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है, जैसा कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने 15वें भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों के संवाद में कहा।
छठ पूजा 2024 में बैंकों की 4 दिन की छुट्टी होगी, खासकर बिहार, झारखंड, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में। इसलिए बैंकिंग काम पहले से प्लान करना जरूरी है। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी के हत्या के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए हरियाणा में 5 टीमें भेजी हैं और हत्या में इस्तेमाल हथियार राजस्थान से आए थे। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में टॉप सीड अर्जुन एरिगैसी उद्घाटन राउंड में अपने हमवतन गुजराती के खिलाफ खेलेंगे। यह उनका भारत में 6800 ELO रैंकिंग के बाद पहला मुकाबला होगा। भारत सरकार ने विकिपीडिया को बायस और इनएक्यूरेसीज के कंप्लेंट्स के बाद नोटिस दिया है। सनील शेट्टी ने अपनी पसंदीदा बेटी अदिया शेट्टी को उनके 32वें जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर प्यारे तस्वीरों और दिल से शुभकामनाएं दी। सरकार ने विकिपीडिया को बताया कि उसे मध्यस्थ के रूप में नहीं बल्कि प्रकाशक के रूप में क्यों नहीं माना जाना चाहिए, कई पक्षपात और गलत जानकारी की शिकायतों के कारण। कर्नाटका पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर यूनियन मंत्री HD कुमारस्वामी और उनके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज की। कमला हैरिस के पुराने गांव थुल्लासेंद्रपुरम के लोग अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसमें म्यूडा साइट आवंटन की जांच CBI को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। US इलेक्शन 2034 के लिए न्यू हैम्पशायर के डिक्सविल नॉच में पहली बार वोट डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को मान्यता दी, जिसमें उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधन किए। राहुल गांधी 5 नवंबर 2024 को रायबरेली में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग में शामिल होंगे और रास्ते में चुरवा के हनुमान मंदिर में पूजा की। Xiaomi इंडिया के प्रेसिडेंट मुराली कृष्णन ने व्यक्तिगत कारणों से अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है। इलेक्शंस 2024 में स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया डोनाल्ड ट्रंप या कमाला हैरिस के लिए फायदा या नुकसान कर सकता है, क्योंकि इसके पास 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियां आम भलाई के लिए नहीं ले सकती। रोहित शेट्टी ने फैंस का धन्यवाद किया क्योंकि सिंघम अगेन उनकी 10वीं सबसे तेज फिल्म बन गई, जिसने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। प्रेसिडेंशियल पोल्स 2024 के लिए US की इंटेल ने वार्न किया है कि रशिया के डिसइंफॉर्मेशन एफर्ट्स सबसे ज्यादा एक्टिव हैं और ईरान भी एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। स्वामीनाथन अय्यर ने कहा कि अगर US चुनाव में कोई प्रतिष्ठा हो गया तो रिजल्ट जल्दी मिल सकता है, वरना छठी या 7वीं रात तक लाग सकता है। कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर विद्या बालन और माधुरी दीक्षित के साथ एक मोनोक्रोम पिक्चर शेयर की, जहां वो उन दोनों के गले पकड़कर चिल कर रहे हैं। ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा होते तो जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया जाता। अब आयकर विभाग ने अधिकारियों को टैक्स पेयर के ब्याज की राशि को माफ या घटाने की अनुमति दी है, जो विशेष शर्तों के अंतर्गत हैं। KL राहुल ने अपनी बर्थडे बेबी अथिया शेट्टी को उनके 32वें बर्थडे पर शुभकामना दी और इंस्टाग्राम पर कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2026 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आधिकारिक पत्र भेजा। आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री वंगलापुदी अनिता ने कहा कि वह पावन कल्याण की आलोचना को सकारात्मक तरीके से ले रही है। जबलपुर मर्डर केस में पुलिस ने मक्खियों की मदद से आरोपी को पकड़ा, जिसे पीड़ित के साथ मार्केट में आखिरी बार देखा गया था। भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ी मनदीप जांगड़ा ने कायमैन आइलैंड्स में ब्रिटेन के कॉनर मैकिंटॉश को हराकर WBF का सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल जीता। शरद पवार, जो अगले महीने 34 साल के होंगे, ने राजनीति से रिटायरमेंट लेने की इच्छा जताई है।
न्यू हैम्पशायर के डिक्सविल नॉच में पहले वॉट्स में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को 3-3 वोट मिले, जिससे वोट्स टाई हो गए। अनुष्का शर्मा ने अपने पति विराट कोहली की बर्थडे पर पहली बार अपने बेटा अकाय की तस्वीर शेयर की, जिसमें वो दोनों बच्चों अकाय और वामिका के साथ खूबसूरत लम्हा शेयर कर रहे हैं। स्विग्गी आईपीओ के जरिए 11.3 बिलियन वैल्यूएशन की तलाश कर रहा है और यह बुधवार को खुलेगा। आजाद टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें अजय देवगन महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े की विरासत को दिखाते हैं और आमन देवगन और रशा थदानी का बॉलीवुड डेब्यू है। शरद पवार 83 ने राज्यसभा टर्म खत्म होने के बाद आगे इलेक्शंस न लड़ने का इशारा दिया है। आईसीसी विमेन्स ओडीआई रैंकिंग्स में स्मृति मंधाना 4th पर बनी रही और हरमनप्रीत कौर 9th स्पॉट पर आई। संजय वर्मा 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। 2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स ट्यूसडे की वोटिंग खत्म होने के बाद वेंसडे सुबह तक यानी कुछ घंटों में या फिर दिनों या हफ्तों में घोषित हो सकते हैं। एसएससी जीडी 2025 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो अब खुली है। कैंडिडेट्स SSC.gov.in पर अपने एप्लीकेशंस एडिट कर सकते हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में महिला बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली ईमान खलीफ के जेंडर को लेकर विवाद फिर से उभरा है, जिसे फ्रेंच मेडिकल रिपोर्ट में पुरुष बताया गया है। ISRO दिसंबर में EU का प्रोबा 3 सूरज देखने वाला मिशन लॉन्च करेगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया। अरुणाचल प्रदेश के संगीतकार कौन वाई सन के खिलाफ मुहिम चिड़िया का गला काटकर उसका खून पीने के लिए FIR दर्ज हुई है। पार्लियामेंट का विंटर सेशन 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक होगा और 75वीं एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सेंट्रल हॉल में खास सेलिब्रेशन होगा। MPTE 2024 के एडमिट कार्ड्स esb.mp.gov.in पर रिलीज हो गए हैं। कैंडिडेट्स अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड इलीगल माइनिंग स्कैम केस में सीबीआई ने 3 राज्यों में 11 स्थलों पर छापेमारी की, जिसमें आज 50 लाख की रकम मिली। गुजरात के आनंद में एक निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन पुल के टूटने से कई लोग फंसे हुए हैं। बचाव कार्य जारी है।